गाइस, राकेश हेयर। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। यार लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से जावा में फर्स्ट प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। एंड देखे थे यार किस तरीके से यार नोटपैड की मदद से हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे यार किस तरीके से आईडी में उसी चीज़ को कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग डेटा टाइप एंड वेरिएबल को सीख रहे होंगे जावा में। आपको इस तरीके से दिखेगी। तो ये रहा आपका इक्लिप्स का इंटरफेस। तो यार इसमें आपको सबसे पहले एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए एंड जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप जावा का प्रोजेक्ट नाम दे दीजिए। मैं तो जावा ट्यूटोरियल देता हूँ, ठीक। एक्चुअली जावा ट्यूटोरियल शायद बना हुआ है, TUTO फिनिश करता हूँ। और यार बोलता है यहाँ पे आपको क्रिएट मॉड्यूल नहीं करना मेरे को क्रिएट, ठीक है। अभी इसे रहने देते हैं। आके मेरे को क्या करनी है यार यहाँ पे इसे ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो होगा यार JRE सिस्टम लाइब्रेरी। यार जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का जो लाइब्रेरी वगैरह है सारे इसी में रहते हैं। इसे आप खोल के देख भी सकते हैं। बट यार आपके साथ अभी इसको आपके साथ कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। सोर्स फाइल में जाइए। सोर्स फाइल में जाने के बाद यार एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए। पैकेज का बहुत सारा यूजेज है, वो आपको आगे पता चलेगी क्या यूजेज है, ठीक है। तो यार पैकेज का नाम आप दे सकते हैं। तो यार मैं बोल सकता हूँ बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ जावा। याद रखिएगा यार ये जो आपका नामकरण होगा यहाँ पे जो नेम नोमेनक्लेचर होगी इसके बोलिए तो वो कैमल केस होगी, ठीक है। तो मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। अब क्या करनी है यार, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है। और क्लास में यार पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरे को चाहिए, कर देता हूँ ठीक। उसे नाम दे देता हूँ यार हेलो वर्ल्ड। एक बात और यार, क्लास का नाम आपको जब भी करना है तो यार शुरुआत के जो लेटर होते हैं या फिर वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, उसको कैपिटल रखनी है। हेलो का H कैपिटल रखनी है, WORLD, फाइन। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया। फिनिश पे क्लिक कर दिया। वो आपको यार एक इंटरफेस दे देगा बेसिक सा बना करके। वो आपको ये बना के दे दिया यार। ये कुछ ऑटो जनरेट करके है। इसे कमेंट, एक्चुअली इसे कमेंट लाइन बोलते हैं, वो उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये देता है यार आउटपुट कंसोल पे ये प्रिंट कर दिया। मतलब कोटेशन के अंदर अपन यहाँ पे कुछ भी रखे तो उसे प्रिंट करके देगा। तो कुछ भी का मतलब होता है आगे जाकर कुछ कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया हमारा आईडी पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दरअसल डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के बारे में। क्या डेटा टाइप्स एंड क्या वेरिएबल्स है, राइट। सबसे पहले समझते हैं यार वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल आप यूँ समझिए जो भी चीज़ें, जो भी डेटा को आपको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए आपको एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यार कौन सी मेमोरी होती है, वो मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी मतलब रैम। रैम की जो मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम में। सेकेंडरी मेमोरी वो आपको SSD हो गया, HDD हो गया, जो भी आप उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की बात कर रहे थे अपन। तो वेरिएबल कुछ इस तरीके से वो एक बक्सा है या फिर डिब्बा है या फिर कंटेनर है, उसमें हम कुछ भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। एंड वो जो मेमोरी है वो एलोकेट कहाँ पे होती है, वो मेमोरी एलोकेट आपकी रैम में होती है। मेन मेमोरी में वो मेमोरी एलोकेट होती है। बस इसी को अपन वेरिएबल बोलते हैं। तो यार वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप होता है एंड वेरिएबल का कुछ नेम होता है, राइट। डेटा टाइप यूं हो गया कि आप उसमें उस डब्बे में कौन सा डेटा रखना चाहते हैं। ऐसा यूं नहीं है प्रोग्रामिंग में, यूं नहीं है कि आप किसी भी डब्बे में किसी भी चीज को रख दिए। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि मैं इंटीजर डेटा है तो मैं इंटीजर टाइप के बक्से में ही उसको रख सकता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो मैं उसे फ्लोटिंग पॉइंट के बक्से में ही उस चीज को रख सकता हूँ, राइट। इस चीज को समझने का आपको प्रयत्न कीजिए। आगे बढ़ते हैं यार। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से आपको पता चलती है यार डेटा टाइप्स जो यहाँ पे हैं दो तरह के होते हैं। इसे कोड करके देखूंगा, अपन में जो वेरिएबल जो बताया आपको वो कोड करके देखूंगा। डेटा टाइप्स इन जावा, दो तरह का डेटा टाइप्स है यार जावा में। पहला यार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, दूसरी अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है। यार प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन आते हैं, तो प्रिमिटिव मतलब यूं हो गया कि प्राचीन, सुनने में लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रिमिटिव मतलब यूं हो गया कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड नॉन प्रिमिटिव मतलब ये हो गया आप थोड़ा बहुत उसे चेंज कर सकते हैं। यूं बोल दिया कि प्रिमिटिव मतलब ये हो गया कि जो किसी से डिराइव नहीं हुआ, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव वो किसी से डिराइव हुआ है। डिराइव डेटा टाइप को भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। तो यार बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन आती है, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन आती है। तो प्रिमिटिव में आपका यार प्रिमिटिव डेटा टाइप में यार आपका 8 डेटा टाइप होती है। इंट होती है, कैर होती है, फ्लोट होती है, बुलियन होती है, बाइट होती है, शॉर्ट होती है, इंट होती है, राइट। ये सारे जितने भी होते हैं वो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। अपन एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। एंड नॉन प्रिमिटिव में यार आपको एरे हो गया, ठीक है, लिंक लिस्ट हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क जितने सारे हैं वो आ गए, ठीक है, स्ट्रिंग हो गए, ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रिमिटिव से डिराइव होके आया है, ठीक। यार अपन अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, दोनों को मर्ज करते हैं। डेटा टाइप एंड वेरिएबल दोनों को मर्ज करके देखते हैं यार क्या डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो डेटा टाइप को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं।
लेट सपोज ये आपका यार इंटीजर है, ठीक है, किसी भी इंटीजर डेटा को स्टोर करना, अगर उसका नाम काउंट में रखता हूं तो उसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक मेन मेमोरी में एक वेरिएबल एलोकेट हुआ जिसका नाम है काउंट, एंड उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब मैं उस डिब्बे में, उस बक्से में कौन सा डेटा टाइप रखना चाह रहा हूं, इंटीजर टाइप का, ठीक है। एंड ये कितने बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगी इंटीजर में, वो भी आपको पता चलेगी, राइट। तो बताऊंगा धीरे धीरे। तो यार प्रिमिटिव डेटा टाइप की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव में यार सबसे पहले आपके पास आती है कैरेक्टर, उसके बाद आती है इंटीजर, उसके बाद आती है फ्लोटिंग पॉइंट, देन उसके बाद आती है बुलियन। तो कैरेक्टर में बस यार कैर एक डेटा टाइप है, ठीक है। इंटीजर में यार क्या है, तो इंटीजर में आपका चार तरह का होता है, एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग, राइट। और जो फ्लोटिंग पॉइंट है यार, फ्लोटिंग पॉइंट में दो होता है। फ्लोटिंग पॉइंट आप यूं बोल सकते हो रियल डेटा टाइप, जिसमें पॉइंट वाइज पॉइंट प्रिसाइज होती है उसमें, एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट एंड दूसरी होती है डबल, राइट। एंड जो लास्ट डेटा टाइप हो गया बुलियन, बुलियन में यार दो ही वैल्यू कंटेन करती है, इधर फॉल्स और ट्रू, राइट। तो कभी कभी डेटा को कुछ इस तरीके से भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्या चीजें सही है या क्या चीजें गलत है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। यार डिस्क्रिप्शन में देखते हैं यार बुलियन जो डेटा टाइप है वो कितने बिट की होती है यार, बाइट की होती है, ठीक है। बुलियन यार एक बिट की होती है, एक बिट सॉरी, बुलियन यार एक बिट की होती है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, ठीक है। एक बिट में ही वो अपना काम कर लेगा, ठीक है। और इसकी रेंजेस क्या होती है, दो ही वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं आप, या तो ट्रू करवा सकते हैं या तो फॉल्स करवा सकते हैं। दूसरी डेटा टाइप के बढ़ते हैं यार बाइट। बाइट यार एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि एक बाइट का होता है, एंड एक बाइट कितने बिट कंटेन करते हैं यार, 8 बिट कंटेन करते हैं, राइट। 8 बिट कंटेन करते हैं, ठीक है। एंड यार इसका रेंज होता है ना -128 टू 127। आप बोलोगे यार ये रेंज आया कहां से, यार बिट जो डेटा टाइप बाइट की है वो स्टोर करती है नंबर -128 से लेकर 127 तक, इसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो स्टोर करते हैं। यार ये नंबर कुछ इस तरीके से -2⁻7 टू 2⁻7 -1। तो बोले भाई 2⁻7 क्यों हो रहा है, 2⁻8 होना चाहिए ना, 8 बिट है, नहीं, एक बिट जो होता है वो आपका साइन बिट होता है, साइन स्टोर करने के लिए काम आता है, तो इसीलिए 7 बिट बचते हैं। और बोलोगे भैया -128 तो 128 आना चाहिए, फिर एक कम क्यों हुआ, यार आपके बीच में जीरो भी तो इंक्लूडेड है, इसीलिए राइट साइड में एक कम हो जा रही है, राइट। तो -128 टू 127 इसकी रेंज होती है। उसी तरीके से यार कैरेक्टर की होती है, कैरेक्टर को यूनिकेट, अच्छा यूनिकोड कैरेक्टर इसमें होता है, यहाँ पे 2 बाइट का कैरेक्टर होता है, याद रखिएगा। सी और C++ में कैरेक्टर की जो मेमोरी साइज होती है वो 1 बाइट होती है, लेकिन यहाँ पे 2 बाइट होती है जावा में, ठीक है। और इसका यार कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, कैरेक्टर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करवाती है, मतलब पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली, और जो इसका आस्की वैल्यू जीरो से लेकर के अभी बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर इसमें स्टोर होती है, राइट। और इसका रेंज 0 टू 255 काम करते हैं, मतलब 0 से लेकर 255 के बीच में ही सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। कैरेक्टर मतलब यूं नहीं हुआ कि ABCD, सारे ही कैरेक्टर होते हैं, जीरो भी एक तरह से कैरेक्टर बोल सकते हैं, वन भी एक तरह से कैरेक्टर बोल सकते हैं, सबको आप एज ए कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं मेमोरी में, राइट। ये शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। यार शॉर्ट का क्या सीन है, शॉर्ट का यूं सीन है कि यार एक इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी, ये सारे कौन से थे, ये कैरेक्टर थे। बाइट भी एक तरह से इंटीजर थे, लेकिन वो 1 बाइट ही कंसिडर कर रहे थे। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट याद रखिएगा 2 बाइट कंसिडर करते हैं। यार यहाँ पे और एक चीज समझने वाली बात है, जो जावा में है जिसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो फिक्स है, कंपाइलर टू कंपाइलर यहाँ पे वैरी नहीं करती। यही तो प्रॉफिट है जावा में, कि चीजें हमेशा सीक्वेंस रहती है, यहाँ पे कोई भी चीज आपस में अचानक से चेंज नहीं होती, जो चीज फिक्स है वो चीज फिक्स है। इसलिए जावा में जितनी भी चीजें चल रही होती है वो काफी ज्यादा सीक्वेंस मैनर में चल रही होती है। तो बात करते हैं मैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट में यार 2 बाइट होती है, 16 बिट इसकी रेंजेस कुछ इस तरीके से होती है। एंड इंट इंट हमेशा 4 बाइट की होती है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी नहीं करती, लाइक C एंड C++। एंड लॉन्ग लॉन्ग यार आपका 4 बिट नहीं बोलिए, यहाँ पे 8 बिट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट फोर लॉन्ग यार 8 बाइट की होती है। अगर मैं इंटीजर को स्टोर करता हूँ 4 बाइट में, अगर उसका रेंज कुछ इतना होता है, ठीक है, अगर मेरे को इससे बड़ा भी स्टोर करना है तो मैं लॉन्ग पे जा सकता हूँ। अगर लॉन्ग से भी बड़ा जाना है तो एक बिग इंटीजर क्लास होती है जावा में, उसका यूज कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे दो रियल टाइप आ गई यार, फ्लोट हो गई, दूसरी आपकी डबल हो गई, ठीक है। फ्लोट आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, जो उसमें आपको स्पेसिफिकली एफ से डिनोट करना पड़ेगा किसी भी नंबर को, अगर फ्लोटिंग पॉइंट पे डिनोट करवाते हैं जावा में, या फिर स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और इम्प्लिसिट नहीं होता, एक्सप्लिसिट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बाई डिफॉल्ट होती है वो जितना भी फ्लोटिंग पॉइंट के कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, वो हमेशा डबल प्रिसाइज में होता है, डबल होता है वैल्यू। तो यार अपन इसे कोड करके देख लेते हैं और सबको एक बार प्रिंट कर लेते हैं कंसोल पे, ठीक है।
एंड होती है। एंड यार जावा में एक चीज़ और ध्यान रखिए, कमेंट्स इन जावा। कमेंट्स क्या है यार, जो ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है या सेट ऑफ लाइन हो सकती है जिसको यार जेबीएम, जिसको बोलिए कंपाइलर इग्नोर करती है। ठीक है, मेरे को ये प्रिंट करा दिया, इस वो डायरेक्टली इस पे आएगी, देखिएगा यार यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो कमेंट बस हम प्रोग्रामर को समझने के लिए होता है कि आगे जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ वो क्या है नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे पता चले कि यार हाँ मैंने ये लिखा है, बाद में मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए कमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। कमेंट्स इन जावा, ये यार सिंगल लाइन कमेंट है, एक एक डबल स्लैश करके आप लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। यार आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने हैं तो क्या करनी पड़ेगी यार, स्ट्रिक से स्टार्ट करना है और स्ट्रिक से ही बंद करना है। ठीक है यार, एक से ज़्यादा लाइन की कमेंट होगी तो आपको इस तरीके से देखना है, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, राइट। मार्क्स स्टोर कर लिया यार, आप कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर लेता हूँ यार, फ्लोट एवरेज 98.24 एफ। यार आपको बताया था एफ से डिनोट करना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। और एक बारी आप जब भी कुछ लिख रहे होंगे यहाँ पे साइड में मान लीजिए कि आप एक जावा सिंटैक्स नहीं है, राइट, तो देखिए यार यहाँ पे क्रॉस आ गया, जावा का सिंटैक्स नहीं, सिंटैक्स मतलब उसका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया। ये बताता है कि भाई यहाँ पे जो आपने यूज करा है वो चीज़ें गलत है, इसीलिए तो यार आईडी का यूज होता है। यहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी हाईलाइट होकर दिखेंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी भी दिखेंगी, राइट। तो यार मैंने यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करा, कैरेक्टर का जो ग्रेड है वो ओ है, मैंने कैपिटल ओ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यार मार्क्स स्टोर करके रखा अपन, जो इसका डेटा टाइप हम इंट हो सकता है, राइट। तो दूसरा यार एवरेज है, जो एवरेज एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो यार इसको आप कैपिटल एफ से भी डिनोट करके रख सकते हैं। यार यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ या कैपिटल एफ दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिटरल से 98.45 वो बाय डिफॉल्ट डबल होती है, उसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसमें, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, एक अगर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में स्टोर करना है तो। ठीक है, तो अपन उसे कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं यार, सिस आउट करके, सॉरी यार जैसे ही आपको ये शॉर्टकट में कैसे शॉर्ट हैंड है इसका, कुछ इस तरीके से सिस आउट कीजिएगा आप और कंट्रोल स्पेस दबाइएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपकी प्रिंट हो जाएगी। एक चीज और यार, आपको प्रिंट और प्रिंट एलन में एक का अंतर होता है। प्रिंट एलन में यूं होता है कि जो आपका जो कोई भी कंटेंट प्रिंट हुआ है कंसोल पे, वो नेक्स्ट लाइन पे जाके चली जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ मैं प्रिंट करता हूं तो वो उसी कंसोल पे रहती है, राइट। तो ग्रेड बोलते हैं अपन इसे, सबसे पहले ग्रेड कर दिया अपन ने प्रिंट, फिर मार्क्स प्रिंट करते हैं अपन सिस वाइज, तो दूसरा बारी मार्क्स प्रिंट कर दिया। तो कुछ यही था यार डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, इसके बारे में हमने देख लिया, कमेंट्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया, एंड मल्टी लाइन्स कमेंट है क्या होते हैं वो देख लिया, बहुत सारे किस तरीके से डेटा को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं वो देख लिया हमने। ठीक है, और कितने सारे उनके रेंज हैं वो सारे देख लिया, और कहाँ कहाँ स्टोर होती है और कितनी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।